स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस का एनवायरमेंटल स्टडी की आपकी जो बुक है ईवीएस की, उसका चैप्टर नंबर 11। ठीक है, मतलब इस बुक में टोटल 27 चैप्टर्स हैं और हमने 10 चैप्टर्स अभी तक में कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब बारी आती है चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर 1 से 10 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके एनवायरमेंट स्टडी के बुक से, ईवीएस के बुक से, मैंने वो सभी अपलोड कर दिए। अगर आप उनको देखना चाहते हैं, जो कि मैंने ही पढ़ाया है, आप किसी और से नहीं देखना चाहते, मेरे से देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिए, तो आपको वो सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। या फिर अगर नहीं मिले तो आप अपने यूट्यूब पर सर्च बॉक्स में भी जाकर सर्च कर सकते हैं कि जो भी आपका चैप्टर हो वो बोल दीजिए, एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर हो, जौन सी भी बुक हो, जो भी बुक हो, और आखिरी में मेरे चैनल का नाम लगा दीजिएगा, आ जाएगी वीडियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है द वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, मतलब पहले इसका मतलब समझते हैं। चैप्टर के नाम का मतलब वैली किसको कहते हैं? देखो, ये माउंटेन हुए, एक सेकंड मैं आपको दिखाता, ऐसे देखो वैली हम लोग किसको कहते हैं। देखो जैसे मैं बताता, देखो ये माउंटेन्स हो गए, ये माउंटेन्स हो गए। इसके बीच की ये वाली जो, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो को अलग रंग से करना पड़ेगा। ये देखो ये वाली जो जगह है बीच की, देखो बिटवीन द स्पेस ऑफ माउंटेन्स, ये कॉल्ड क्या कहलाती है? वो घाटी हिंदी में हम लोग कहते हैं, और अगर हम लोग उसको इंग्लिश में देखें तो वैली कहते हैं, वैली। ठीक है, घाटी, या फिर हम लोग उसको वैली कहते हैं। एक सेकंड देखो मैं, ठीक है, हिंदी में हम लोग घाटी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग वैली कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं, और इंग्लिश में वैली। और हम लोग किसको कहते हैं? देखो ये जो माउंटेन्स होते हैं, इसके बीच का ये वाला जो स्पेस होता है, ठीक है, ये वाला स्पेस, सुन रहे हो? हाँ, ये वाला जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताओ। वेरी गुड, उसको हम लोग वैली कहते हैं। देखो फिर से मैं बता देता, देखो ये है माउंटेन्स, इंग्लिश में हिंदी में हम लोग कहते हैं घाटी, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वैली। और ये वाली जो जगह है, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, ज़्यादा ग्रीन हो गया तो मैं एरो से दिखा देता। एक सेकंड, एरो हम लोग रेड ले लेते हैं। चलिए, ये देखिए ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, ये वाली जो जगह है, ये सब क्या कहलाती है? ये सब कहलाती हैं वैली। ठीक है, वैली हिंदी में घाटी। और द वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब जो उनके बीच में जो फ्लावर्स उगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके बीच में जो वैली होते हैं उनके बीच में फ्लावर्स भी उगते हैं। ठीक है, फ्लावर्स भी उगते हैं। तो यही चैप्टर का नाम है द वैली ऑफ फ्लावर। जो वैली पे फ्लावर उगते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। In the hills of उत्तरांचल there is a place where there are flowers everywhere। मतलब एक उत्तरांचल जगह इंडिया में, इंडिया की एक जगह जिसका नाम है उत्तरांचल। तो उत्तरांचल जगह पे जो माउंटेन्स के बीच में there is a place where are the flowers everywhere। मतलब उत्तरांचल जो जगह है, उत्तरांचल हिल है, ठीक है, उत्तरांचल हिल्स है, उसी के एक जगह पे, उत्तरांचल के एक जगह ऐसी है जहाँ पे हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, मतलब हर जगह फूल ही फूल है। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ द फ्लावर। और ये जगह है जहाँ पे फूल ही फूल है, ये द वैली मतलब फूलों की घाटी कहलाती है। द वैली ऑफ द फ्लावर मतलब फूलों की घाटी। इन सम प्लेसेस, हाँ मैं देखो अंडरलाइन करते हुए चलता, देखो, हाँ, इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर ब्लूमिंग ऑन बुशेस। मतलब किसी जगह पे क्या होते हैं? रेड फ्लावर। ठीक है, रेड फ्लावर ब्लूम करते हैं। ब्लूम मतलब क्या होता है? लहराते रहते हैं, ब्लूम करते रहते हैं। ठीक है, ब्लूमिंग। एक जगह पे लाल फ्लावर पूरी तरीके से ब्लूम करते रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लूम करते हैं। मतलब कुछ एक ऐसी जगह है वहाँ पे जहाँ पे जो रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं ऑन बूसेस। कहाँ पर? बूसेस में। वाइल इन अदर वन फाइंड वाइट फ्लावर। और कुछ अलग जगह पे वाइट कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। वाइट मतलब क्या होता है? सफ़ेद। ठीक है, वाइट कलर का मतलब होता है
वाइट कलर मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है, और कुछ जगह पे सफ़ेद कलर के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पीपिंग आउट बिटवीन द स्टोन। पीपिंग मतलब क्या होता है? पीपिंग मतलब वैसे तो झांकना होता है, लेकिन इसमें आपको बताया जा रहा है जो वाइट कलर के फ्लावर होते हैं वो स्टोन से झांकते हैं। स्टोन से झांकना मतलब क्या बताया जा रहा है? स्टोन के अंदर वो लोग उगते हैं, ठीक है, और जब स्टोन के अंदर से वो धीरे धीरे उगते हैं तो हम लोग कहते हैं वो लोग झांक रहे हैं, ठीक है। देयर आर वाइड एरियाज कार्पेटेड विथ अ ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स। कार्पेटेड मतलब क्या कहा जा रहा है? मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब एक जहाँ पे वो जगह है वहाँ पे बहुत दूर दूर तक, मतलब बहुत लंबी चौड़ी एरिया जो है वो क्या है? कार्पेटेड विथ ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स। वो कार्पेटेड है ब्राइट येलो फ्लावर, मतलब बहुत लंबे एरिया में सिर्फ येलो मतलब पीले कलर के फ्लावर हैं जो कि कार्पेटेड है। कार्पेटेड मतलब क्या बताया जा रहा है? जो आपके घर में कारपेट होते हैं ना, कारपेट होते हैं ना जो आपके घर में, ठीक है, जिसको लुक के लिए उस पर रखा जाता है, आपके टाइल्स या फिर आपके जो भी आपका टाइल्स या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो कारपेटेड वही होता है, कारपेट, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वो येलो फ्लावर क्या है? कारपेटेड है उस पर। एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास। और फिर तभी अचानक से क्या होता है? ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। देखिए ये रहा ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। ब्लू मतलब होता है नीला, ठीक है। नीले कलर के तभी जैसे येलो फ्लावर चल रहे होते हैं तभी कारपेटेड होते हैं येलो फ्लावर। तभी अचानक से क्या होता है? ब्लू फ्लावर शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार बिटवीन द ग्रास। जो ब्लू मतलब जो नीले कलर के फ्लावर होता है वो बीच में लाइक टाइनी स्टार वो चमकते रहते हैं। जो ब्लू कलर के मतलब जो नीले कलर के फ्लावर हैं वो उनके बीच ग्रास के बीच टाइनी मतलब छोटे छोटे तारों की तरह चमकते रहते हैं, ठीक है, बिटवीन द ग्रास। ऑल दिस सीम लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम। अगर आप इस जगह पे जाओगे तो आपको ये एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर सा आपको ये ड्रीम लगेगा। डजंट इट? क्या आपको ये नहीं लगेगा? हाँ भाई मुझे ज़रूर लगेगा। यस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम दिस फ्लावर ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक इन द ईयर। क्यों? हाँ, अब आप लोग बोल रहे हो कि नहीं लगेगा क्योंकि ये तो पूरे साल दिखाई देता हुआ। लेकिन अब जब आपको ये बात पता चलेगी कि ये पूरे साल में मतलब 365 दिन में कुछ ही हफ्ते आता है, ठीक है, कुछ हफ्ते मतलब 2 से 4 हफ्ते आता है, मतलब एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो मान लो 2 से 3 हफ्ते आता है तो 14 से 21 दिन मतलब 14 to 21 डेज के लिए मात्र 365 दिन में ये रहता है। तो आपको ये ड्रीम जैसे नहीं लगेगा? हाँ भाई ड्रीम जैसे लगेगा क्योंकि पूरे साल में 1 से 2 हफ्ते ही आता है। नाउ क्लोज योर आइज। अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच सच ए प्लेस। अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको सोचना है कि आप कोई ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे ये सभी चीज़ें। हाउ डज़ इट फील? अब आपको सोच के अब अपनी आँख खोलनी है और आपको बताना है आपको कैसा फील हो। विच सॉन्ग डू यू लाइक टू सिंगिंग? अब अगर आप उस जगह पे जाओ या फिर अपने सपने में जाओ तो आप कौन सा गाना गाना चाहोगे? तो जो भी आपका फेवरेट गाना होगा, ठीक है, वो आप गाना चाहोगे। नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर ग्रो टुगेदर एनीवेयर? क्या आपने कहीं पे देखा है इतने ज़्यादा फ्लावर को ग्रो होते हुए? तो लिखोगे यस आई हैव सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग इन माई सिटी गार्डन। ठीक है, मैंने अपने शहर के गार्डन में देखा कि इतने सारे फ्लावर ग्रोन होते हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि आपने इतने सारे फ्लावर कहीं ग्रोन होते देखा है? तो लिखोगे यस आई हैव सीन सो मैनी फ्लावर ग्रो टुगेदर एनीवेयर। तो लिखोगे। अब आपसे पूछा जा रहा है वेयर, तो कहाँ पे? लिखोगे इन माई सिटी गार्डन में। तो मैंने तो वहीं पे देखा था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट कलर फ्लावर यू हैव सीन, राइट देयर कलर्स। ठीक है, आपने इसका पहले जो सेकंड वाला इसका आंसर लिखोगे यस आई हैव सीन मैनी फ्लावर्स ऑफ द कलर। हाँ, मैंने बहुत सारे रंग के फ्लावर देखे। अब आपको नीचे पूछा जा रहा है आपने कौन कौन से रंग के फ्लावर देखे। तो यहाँ पे टोटल 8 बॉक्सेस है, मैं 4 बता देता, 4 आप लोग खुद से बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब लोग फिलअप कर लेते हैं कौन कौन से देखे हमने। तो मैं लिख लेता रेड, एक सेकंड मैं आपको बताता।
यही लिखना रेड रोज देखा होगा आपने, पिंक कलर का, पिंक, वाइट, येलो, और टोटल 8 बॉक्सेस है। मैं 4 बता दिया और 2 बता देता आपका लोड कम हो जाएगा। ब्लू और वॉयलेट, ठीक है। ये 6 फ्लावर्स मैंने देखे। अब आप लोग खुद से लिखिएगा, सब मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। नेक्स्ट, नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वेयर एंड यू। अब आप लोग ऐसी जगह पे जाते हो तो आप लोग उसको ब्यूटी इतना एंजॉय करते हो कि आप लोग काउंट करना भूल जाते हो। तो क्या आपने काउंट किया? अगर काउंट किया तो वो लोग कितने थे आपको बताना है। नेक्स्ट, आर देयर एनीथिंग इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर मेड ऑन दैट। क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है, आप जिस घर में रहते हो आपकी कोई क्या ऐसी चीज़ है जिस पे फ्लावर का डिज़ाइन बना? मतलब आपने देखा होगा जैसे क्लोथ्स होते हैं, सीट्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अपने बेड पे बिछाते हैं। क्लोथ्स मतलब कपड़े जो हम लोग पहनते हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ है जिस पे फ्लावर का मतलब जिस पे फ्लावर मतलब फूलों का डिज़ाइन बना हुआ है? फूल है नहीं, मतलब उस पर फूलों का डिज़ाइन बना है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क्लोथ्स हो जाती हैं, सीट्स हो जाती हैं, वेसेस हो जाते हैं। वेसेस मतलब जो गमले होते हैं ना, गमले, ठीक है, गमले जो होते हैं कांच के, उसको हम लोग वेसेस कहते हैं। तो उसमें भी शायद जो वेसेस होते हैं उसमें फ्लावर ही रखने के काम आते हैं ताकि आप घर की ब्यूटी बढ़े। तो आप क्या उस पर फ्लावर के भी डिज़ाइन होते हैं ज़्यादातर। सीट्स जो आप अपने आपके घर में बॉक्सेस होते होंगे, बक्से होते होंगे, आप उस पर बिछाते हो, अपने बेड पर बिछाते हो, ठीक है। और क्लोथ्स कपड़े भी होते होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें को मैंने एग्जाम्पल दे दिए। अब आपको देख के बताना है या नहीं। नेक्स्ट है, हेयर इज़ अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। मतलब नीचे ये जो बॉक्स है इसमें फ्लोरल डिज़ाइन दी गई है, ठीक है। तो ये जो फ्लोरल डिज़ाइन आई है ना इस बॉक्स में, इसको अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है। देख लो क्योंकि ये भाई इम्पोर्टेंट है। ये देख लो एक बार, ये वाली इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम बेस में एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। IM लिख देता, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसलिए इसको मैं जो पढ़ा रहा अच्छे से देखना, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्लोरल डिज़ाइन दी गई है इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सोचते हो कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, छोड़ो, और एग्ज़ाम में मार्क्स इसी बात पे कट जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं पहले बता देता ये इंपॉर्टेंट है, इसको चलो ध्यान से देखना मैं जो पढ़ा रहा। तो चलो इसको तो हम लोग इम्पॉर्टेंट है तो इसीलिए देखते हैं, मैं ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाले टॉपिक को। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। मतलब ये जो पिक्चर में डिज़ाइन ये सब भी दी गई हैं, देखो पिक्चर में सभी डिज़ाइन दी गई हैं, इस कॉल्ड मधुबनी आर्ट। ये जो आपको पिक्चर में डिज़ाइन दी गई हैं इसको हम लोग मधुबनी आर्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि जो पिक्चर में डिज़ाइन दी गई हैं इनको हम लोग मधुबनी आर्ट कहते हैं। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये बहुत पुराना फॉर्म है फोक आर्ट का, ठीक है। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? क्या आप जानते हैं ये मधुबनी पेंटिंग क्यों कहलाती है? ये तो मधुबनी कहलाती है और ये बहुत पुरानी फॉर्म है फोक आर्ट का। फोक आर्ट आपने सुना होगा, ये बहुत पुराना फॉर्म है फोक आर्ट का। क्या आप जानते हैं ये मधुबनी क्यों कहलाता है? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब अगर आप बिहार में रहते हो तो आपको पता होगा। तो मैं तो भाई बिहार में नहीं, बिहार की कैपिटल पटना में रहता हूँ, ठीक है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है, ठीक है। तो मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार की कैपिटल पटना में। तो बिहार एक डिस्ट्रिक्ट है, तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? मधुबनी। हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड हैप्पी ओकेजन द वॉल ऑफ द हाउसेज एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर्स। देखिए ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, मधुबनी जिसका नाम है, ठीक है, मधुबनी जिसका नाम है। हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल मतलब यहाँ पे फेस्टिवल के त्यौहार, मतलब जब भी कोई त्यौहार हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, जब भी कोई त्यौहार हो या फिर कोई हैप्पी ओकेज़न जैसे क्या हो गया, जैसे मैरिज हो गई, मैरिज एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गई, ठीक है, या फिर कोई त्यौहार हो गया। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? द वॉल्स ऑफ द हाउसेज, जो इनके घर होते हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जिनके घर में खुशी का माहौल होता है, इनके घर पे और उनके कोर्टयार्ड मतलब आंगन हम लोग कोर्टयार्ड को कहते हैं, आर पेंटेड विद सच पिक्चर। तो जब भी कोई हैप्पी ओकेज़न होता है तो ये लोग अपने घर या फिर अपने बरामदे को क्या करते हैं? इसी वाले पेंटिंग से पेंट करते हैं, ठीक है। आर पेंटेड विद सच पिक्चर। दिस पेंटिंग आर मेड ऑफ
आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर इन राइस विच कलर्ड हैज़ बीन मिक्सड। ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है, मतलब ये जो पेंटिंग है ये कैसे बनती है, उनके घर के वॉल्स पे, घर के दीवार पे और आंगन में कैसे बनती हैं। दिस पेंटिंग आर मेड ऑफ पाउडर राइस पाउडर पेस्ट। ठीक है, जो राइस मतलब जो चावल होता है उसको बहुत ज़्यादा पीसा जाता है और उसका पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, एक पेस्ट सा बना दिया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है, उसका पीस के उसका पाउडर बना दिया जाता है। ठीक है, क्या बना दिया जाता है, उसका पाउडर बना दिया जाता है, उसको पीस के। इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड, और उसी में जो राइस का पेस्ट होता है, पाउडर होता है राइस का, उसी में कलर मिक्स कर दिया जाता है। द कलर यूज इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू, और जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें जो कलर मतलब जो रंगें यूज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा खास होती हैं। ठीक है, टू मेक दैम इंडिगो, नील, टर्मरिक, हल्दी कलर फ्रॉम फ्लावर एंड ट्री ETC आर यूज। मतलब क्यों ये स्पेशल होती हैं, क्योंकि टू मेक दैम, क्योंकि ये स्पेशल इसलिए होती हैं क्योंकि उनको बनाने के लिए इंडिगो के लीव, नील चाहिए होता है, टर्मरिक चाहिए होता है और हल्दी चाहिए होता है, और कलर फ्रॉम फ्लावर एंड ट्रीज। और इनके कलर कहाँ से लिए जाते हैं, फ्लावर से लिए जाते हैं, ट्री से लिया जाता है और बहुत जगह से लिए जाते हैं, और तब जाके एक मधुबनी पेंटिंग बनती है, इसीलिए ये इतना स्पेशल है। द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड ETC। अब आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है पेंटिंग तो ये पेंटिंग दिखाती क्या है, जो पेंटिंग है वो क्या शो करती है, पेंटिंग इंसानों को दिखाती है, जानवरों को दिखाती है, ट्रीज को दिखाती है। ठीक है, इंसानों को दिखाती है, जानवरों को, पेड़ पौधों को, फ्लावर को दिखाती है। ठीक है, फूलों को दिखाती है, उसके बाद पशु पक्षियों को दिखाती है और बहुत सारे चीज़ों। नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। अब आपको अपनी खुद की डिज़ाइन बनानी है नोटबुक में और उसको कलर करना है अपने हिसाब से। लुक एट द डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल, और आपके फ्रेंड ने भी जो डिज़ाइन बनाई आपको लिखना है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज पे, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट हेयर आर सम पिक्चर ऑफ फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर की कुछ पिक्चर्स हैं। मार्क टिक ऑन द फ्लावर विच यू रिकॉग्नाइज, राइट देयर नेम टू इफ़ यू नो। ठीक है, ये जो नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जो जिस फ्लावर को आपने देखा है उसको आपको टिक करना है और इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पहले चलिए इनके नाम लिखते हैं। क्या लिखना है इनके नाम, पहले इसका हम लोग लिखेंगे, एक सेकंड। चलिए पहले सबसे ऊपर वाला देखते हैं और टिक करते हैं। क्या लिखेंगे, इसको तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, इसका नाम है हिबिस्कस। इसको भी आपने बहुत देखा होगा, ये इसका नाम है रोज़। और इसको भी आपने बहुत देखा होगा, इसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख रहा, आप लोग वहाँ पे लिखिएगा सनफ्लावर। अब आपने किसको देखा है, हिबिस्कस को, मैंने हिबिस्कस को देखा है, रोज़ को देखा और सनफ्लावर, मैंने इन तीनों ही को देखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब इन तीनों के नाम लिखते हैं। ये है, पहला है मैरीगोल्ड। नेक्स्ट होगा इसका चंपा। नेक्स्ट होगा इसका जैस्मिन। अब आपने किस को देखा है, मैंने मैरीगोल्ड को देखा है, चंपा को नहीं देखा है, जैस्मिन को देखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब और नीचे कुछ नाम इनको देखते हैं। इसका होगा तुलसी। इसका होगा नाइट क्वीन। और इसका होगा एक सेकंड, इसका होगा आपका एक सेकंड, हाँ, दलिया। ठीक है, चलिए आप यहाँ तक बात समझ आ गई। फ्रॉम द पिक्चर अब नीचे का देखते हैं, नीचे क्या दिया गया है। फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव, जो नीचे पिक्चर ऊपर पिक्चर दी गए हैं, अदर फ्लावर दैट यू नो गिव नेम ऑफ टू विच, और फ्लावर्स के नीचे नाम देना है आपको। ग्रो ऑन ट्रीज, अब आपको कुछ ऐसे फ्लावर्स लिखने हैं जो कि ट्रीज़ में ग्रो करते हैं। ठीक है, ट्रीज़ में भी फ्लावर ग्रो करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अकेले ग्रो करते हैं, ट्रीज़ में भी ग्रो करते हैं। तो कुछ हम लोग को 2 एग्जाम्पल लिखना है जो कि फ्लावर ट्री में ग्रो करते हैं। तो पहला तो होगा गुलमोहर। एक सेकंड, फिर से मैं लिखता हूँ, चलिए यहाँ से गुलमोहर।
गुलमोहर, और होगा कदम। कदम। नेक्स्ट होगा ग्रो ऑन बुशेस, जो कि बुशेस पे ग्रो होते हैं, तो इसका होगा हिबिस्कस। हिबिस्कस, और इसका होगा सेकंड वाले में रोज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, ग्रो ऑन क्रीपर्स, जो कि क्रीपर्स पे ग्रो होते हैं। तो चलिए इनका करते हैं, क्रीपर्स पे जो कि ग्रो होते हैं, ग्रो क्रीपर पे होते हैं। चंपा ग्रो होती है, ठीक है, चंपा ग्रो होती है, चंपा, चंपा। और नेक्स्ट ग्रो होता है लेवेंडर, लेवेंडर। नेक्स्ट है ग्रो ऑन वाटर प्लांट, जो कि वाटर प्लांट पे ग्रो होते हैं, तो इसका होगा वाटर लिली, वाटर लिली, वाटर लिली। और इसका होगा लोटस, लोटस। नेक्स्ट ब्लूम ओनली एट नाइट, जो सिर्फ रात में खिलते हैं, इसका होगा जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन। और होगा नाइट क्वीन, नाइट क्वीन, QUEEN। ठीक है, नाइट क्वीन, ब्लूम। अब देखते हैं नेक्स्ट, ब्लूम, ब्लूम इन डे एंड क्लोज एट नाइट, जो कि दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो ऐसे का लिखेंगे हम लोग सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर। और इसका एक और हम लोग लिखेंगे लोटस, लोटस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विथ योर आइज क्लोज्ड। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसे, अब आपको कुछ ऐसे लिखना है, अब आपको कुछ ऐसे फ्लावर के नाम लिखना है जो अगर आपका आँख बंद ही है तो आप उनकी सुगंध से पहचान जाएंगे कि वो कौन से फ्लावर है। तो इतनी अच्छी तो सुगंध भाई, मैं इतनी अच्छी मेरे को सुगंध पता ही है रोज़ की और जैस्मिन की, मेरे को बहुत अच्छे से सुगंध पता भाई है, क्योंकि बहुत अच्छी सुगंध आती है उनकी। विच फ्लावर ब्लूम ऑल दैट ईयर राउंड, मतलब पूरे साल में मात्र एक बार, तो इसका होगा रोज, जैस्मिन, जैस्मिन। ठीक है, नेक्स्ट है विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन अ सर्टेन, ऐसा फ्लावर जो कि कुछ ही महीनों ग्रो करता है, तो इसका होगा मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। और नेक्स्ट होगा रजनीगंधा, रजनीगंधा। ठीक है, रजनीगंधा। नेक्स्ट है, आर देयर एनी ट्री और प्लांट विच नेवर हैव एनी फ्लावर, फाइंड आउट एंड ड्राइव। अब आपको कुछ ऐसे प्लांट्स लिखने जिन पे कभी भी फ्लावर्स नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब जिन पे लाइफ में कभी भी फ्लावर्स नहीं, चाहे आप जितने साल वेट कर लो। तो वो बहुत सारे, तो मैं उनमें से कुछ ही लिखता हूँ। मैं सिर्फ एक लिखता हूँ जिसका नाम है पाइन ट्री। ठीक है, इस पर कभी भी फ्लावर नहीं आता है। अब नेक्स्ट है वाई दिस, वाई दिस मतलब ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों को हम लोग देखते हैं। ऐसा क्यों में एक आपको बोर्ड दिया गया है, देखो इस साइड अगर आप लोग देख पा रहे हो, देख ही पा रहे होगे, विजिबल होगा, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। प्लक मतलब क्या होता है बताओ, वेरी गुड, प्लक मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे येलो कलर का बोर्ड दिया गया और आपको बोला है डू नॉट प्लक फ्लावर, मतलब आपको फूलों को नहीं तोड़ना है। तो वाई दिस, इस पे कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन ए बोर्ड लाइक दिस, क्या आपने कभी ऐसा बोर्ड देखा है। तो लिखोगे यस आई हैव सीन, यस आई हैव सीन, हाँ मैंने देखा है ए बोर्ड लाइक दिस इन अ गार्डन, हाँ मैंने इस बोर्ड को गार्डन में देखा है। डू पीपल प्लक फ्लावर इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर, क्या तभी भी लोग फ्लावर तोड़ते हैं जब ये वहाँ पे होता है। तो लिखोगे यस सम पीपल प्लक फ्लावर इवन व्हेन द बोर्ड इज देयर, हाँ तभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्लावर तोड़ते हैं जब यहाँ पे बोर्ड होता है। व्हाई डू यू थिंक दे डू दिस, आपको क्या लगता है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। दे डू दिस बिकॉज दे प्लकिंग द फ्लावर एंड ऑल्सो दे डू नॉट हाँ, तो आपको बताना है कि आपको क्या लगता है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। वो लोग अपने फन के लिए करते हैं, एक्साइटमेंट के लिए करते हैं, उनको ये लगता है कि पेड़ पे से ज़्यादा ये हम पर जचेगा, ठीक है हमारे पास जचेगा, और वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। शुड दे डू दिस, क्या उनको ये करना चाहिए। तो लिखोगे नो दे डू नॉट डू दिस, नहीं उनको ये नहीं करना चाहिए। व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबॉडी प्लक फ्लावर
प्लग फ्लावर। अगर अगर क्या होगा, अगर सभी लोग फ्लावर प्लग कर लेंगे तो सिर्फ हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी होगी, बीच बीच में से कोई रंग नहीं होगा अगर फ्लावर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस लुक क्लोजली। तो ये दी गई है, तो ये तो भाई आपको एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी आपको रोज़ अपने क्लास में, मतलब आपको कोई फ्लावर अपने क्लास में ले जाना है और उससे जुड़ी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक्टिविटी तो आप लोग करोगे, मैं क्वेश्चन करा देता। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्लावर? फ्लावर का कलर क्या है? द कलर ऑफ फ्लावर इज रेड, लाल कलर का। व्हाट काइंड ऑफ ए सेंट डज इट है? उसकी किस तरीके की सुगंध है? द रोज हैज़ ए स्वीट सेंट, मतलब उस फ्लावर की स्वीट सेंट है। व्हाट डज इट लुक लाइक? वो किस तरीके का दिखता है? द रोज लुक लाइक, मतलब वो जो फ्लावर है वो कप की तरह दिखता है। डू दिस फ्लावर ग्रो इन बंचेस? क्या वो फ्लावर बंचेस में ग्रो होता है? नो, वो बंचेस में ग्रो नहीं होता है। हाउ मेनी पेटल्स इट हैव? उसके कितने, मतलब उसके कितने पंखुड़ियाँ हैं? 10 से 15। आर ऑल द पेटल जॉइंट टुगेदर और सेपरेट? क्या सभी के पेटल सेपरेट या फिर जॉइंट है? नो, ऑल द पेटल आर सेपरेट, सभी पेटल सेपरेट है। आउटसाइड द पेटल कैन यू सी एनी ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर? हाउ मैनी आर देयर? क्या आपको दिखता है बाहर इससे ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर? तो लिखोगे हाँ मुझे दिखता है ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर बाहर की तरफ से, वो 5 है टोटल, ठीक है। तो इनसाइड द पेटल इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर विथ? क्या आपको कोई थिन स्ट्रक्चर दिखता है? तो लिखोगे यस आई कैन सी सम थिन स्ट्रक्चर, हाँ मुझे कुछ पतले स्ट्रक्चर दिखते हैं। इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के बीच में। दे आर येलो इन कलर, वो लाल कलर के हैं, ठीक है। येलो नहीं, लाल कलर के हैं। और जो रोज़ है उसका क्या नाम है, मतलब जो फ्लावर है उसका क्या नाम है? फ्लावर का नाम है, बताओ। वेरी गुड, फ्लावर का नाम है रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू टच दिस, जब आप उसको टच करते हैं, डू यू फाइंड ए पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड? क्या आपको ऐसा नहीं लगता आपके हाथ पे कुछ पाउडरी चीज़ लिखी है? यस, व्हेन आई टच इट अ पाउडरी थिंग्स इज ऑन माई हैंड। हम जब मैं उसे छूता तो एक पाउडरी सी चीज़ मेरे हाथ पे आ जाती है। नेक्स्ट है ब्लूमिंग बर्ड्स। ब्लूमिंग बर्ड्स हैं और इसके कुछ क्वेश्चन हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट, आपने प्लांट कलियाँ ज़रूर देखी होंगी। बर्ड्स मतलब क्या होता है? कलियाँ, ठीक है। आपने प्लांट्स के ऊपर कली ज़रूर देखी होगी। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर बियरिंग प्लांट ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली देयर बर्ड्स। अगर आपके स्कूल या फिर घर के पास कोई प्लांट ग्रो हो रहा है तो आपको उसको देखना है और देखना है कि वो फ्लावर है उसके ऊपर कोई कली है या नहीं। तो व्हाट इज़ डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर और ए बर्ड? आपको फूल और कली के बीच में डिफरेंस क्या लगता है? द बर्ड इज स्मॉल, मतलब जो बर्ड होती है, जो कली होती है वो छोटी होती हैं और जो फ्लावर होते हैं उनसे थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। बर्ड इज़ दैट वन दैट ओपन एंड ब्लूम इनटू अ फ्लावर। और जो क्या होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो जो कली होती हैं वो नहीं खुलती हैं, और जो फ्लावर होते हैं वो खुलते हैं, मतलब जो कली होती है वो धीरे धीरे खुलती है और फ्लावर खुले हुए होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। अब आपको नोटबुक में अपने पिक्चर ड्रॉ करनी है ना, तो ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर? क्या आपको पता है कि बर्ड जो होती हैं, कली होती हैं, उनको फ्लावर बनने में कितना दिन लगता है? लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। आपको फाइंड आउट करना है कि कितना दिन लगता है, तो 20-30 डेज लग जाता है। नेक्स्ट है चूज ए बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन ए प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ प्लांट, ठीक है। अब आपको उसको चूज़ करना है और देखना है, तो ठीक है। हाँ, आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिया था कैन यू टेल हाउ मेनी डेज बर्ड्स को फ्लावर बनने में कितने दिन लगते हैं, तो 20-25 डेज आप लोग मत लिखना, 4 से 5 दिन में बन जाता है। 20-25 डेज उसका नहीं होगा, सॉरी गलती से मैंने बता दिया था, उसका होगा 4 to 5 डेज। नेक्स्ट नीचे है, अब आपको जो बर्ड चूज़ करना है और बताना है, देखिए कि वो किस प्लांट पे ग्रो हो रहा है। वो एक रोज़ पे ग्रो हो रहा है, ठीक है, और उसको 4 से 5 दिन में वो ग्रो हो रहा है। व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड द डेट वाज डैश, मतलब आपने जब उसको देखा था तो कौन सा डेट था? 20। और अब आप देख रहे हो जब वो फ्लावर में हो चुका है तो कौन सा डेट है? 25-26। हाउ मेनी डेज डिड इट बर्ड टेक बिकम ए फ्लावर? कितना टाइम लगा? 5 डेज। नेक्स्ट है आस्क योर फ्रेंड्स द नेम ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। अब आपको अपने दोस्तों से अलग अलग फ्लावर्स के नाम पूछने, किसने किस पे लगाए थे। दैट दे हैव सीन, हाउ मच
टाइम डिड देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर, उनके बर्ड्स को कितना फ्लावर बनने में टाइम लगा। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा था, तो उसने भी रोज़ी पे लगाए थे, तो उसका भी 4 से 5 डेज लगे थे। ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मैनी डे द सेम फ्लावर और ट्राई टू ड्राई। और आपको देखना है कि पहले तो बर्ड्स प्लांट होता है, प्लांट से बर्ड्स बनता है, बर्ड्स मतलब कलीग बनते हैं, और फिर वो रोज़ बनते हैं, और फिर उसको मुरझाने में कितना टाइम लगता है, ये भी आपको ऑब्जर्व करके लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कर लेना। नेक्स्ट है सो मैनी यूजेस। तो सो मैनी यूजेस, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होती है। तो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर, मतलब 12 पेजेस के हैं, तो बहुत लेंथी चैप्टर है। तो आज के अगर ये इसका पार्ट ही आज की मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर पूरा चैप्टर मैं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये है इसकी पार्ट 1 की वीडियो, ठीक है, जो कि आप देख चुके हो। और अब पार्ट 2 आना बाकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 भी बहुत जल्दी मैं ला दूं। तो पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है, और पार्ट 2 की सो मैनी यूजेस से हम लोग को पढ़ना है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, पार्ट 2 का वेट कर दो, तब तक पार्ट 1 को रिवाइज करते रहना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं पार्ट 2 डालूँ तो आज सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज इस वाली वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।